हाँ, हवाई जहाज से जाकर के एक दिन में कलकत्ता से मार्केटिंग करके चले आए, दिल्ली से मार्केटिंग करके चले। बिजनेसमैन के लिए सबसे घाटा का सौदा हुआ भागलपुर से हवाई अड्डा। आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं और एनडीए है, फिर आरजेडी है और कांग्रेस है और जनस्वराज वगैरह पार्टी है, तो इसमें कहाँ स्टैंड करते हैं आप? तो क्या मतलब अब चुनाव लड़ रहे हैं, किस मुद्दे पर लड़ रहे हैं और क्या पब्लिक का रुझान है? चुनाव मुद्दा मेरा एक ही है। सब दिन आज 30 वर्षों से हम आपके राजनीति से जुड़े हुए हैं। मैट्रिक पास किए हैं और राजनीति को बहुत नज़दीक से देखे हैं, और तभी से आज तक मेरे भाई साहब 2005 में विधायक बने, और जब नहीं कर पाए हैं तो ये अपने आप को हम कोसते हैं। क्यों? ये सिस्टम ही कुछ ऐसा बनते चला गया कि अब जैसे ब्लॉक में सीओ को किसी गरीब के लिए, मोटेसर के लिए हमको टेलीफोन करना है, हम नहीं कर पाए। यदि कर भी पाए तो काम नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि हम उस सिस्टम में नहीं हैं। भागलपुर न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। मैं हूं मिनाज आलम, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क। इस समय वो चुनावी दौरे में निकले थे। क्या स्थिति है, माहौल है? चुनाव होने वाला 11 नवंबर को, जहाँ अभी 14 को गिनती होगी। सॉरी, उसके बाद जो है क्या होगा, सरकार किसकी बनेगी, कौन मुख्यमंत्री होंगे, ये तो जनता मालिक, जनता तय करेगी। फिलहाल ये कहलगांव विधानसभा क्षेत्र है और एक प्रत्याशी से मुलाकात। कौन से क्षेत्र है भैया ये? कहलगांव से। नहीं, कहलगांव कौन से एरिया है ये? कटोरिया। क्या प्रखंड पड़ता है? कहलगांव प्रखंड कटोरिया पड़ता है। अचानक मुलाकात हो गई एक प्रत्याशी से, इन्होंने जो है ये अपना लेकर के अपना परिचय बता दीजिए, कौन है, क्या पार्टी से है? हम निर्दलीय उम्मीदवार हैं। मेरा नाम अनुज कुमार मंडल है। मेरा क्रमांक के साथ है, मेरा चुनाव चिन्ह ट्रक छाप है। अच्छा, तो क्या मुद्दा है आपके पास जो जनता के मेरे पास मुद्दा यही है कि गरीबों को जितनी भी योजनाएं आ रही है वो घर घर तक आराम से चला जाए। नेता लोग बार्गेनिंग नहीं करें। नेता लोग यदि अच्छे होंगे तो कोई भी अफसर अधिकारी इसमें कमीशन खोरी नहीं करेंगे। आज हर घर, जिस घर के चूल्हे में पानी गया उस घर को पैसा नहीं मिला, जिस घर में पानी गया भी नहीं उसको भी पैसा सरकार ने बहुत सारी उपलब्धि गिनाई है कि बहुत सारे नहीं, सरकार अपने जगह पर सही है। विकास का कार्य हुआ, उनका विकास का कार्य हुआ है, विकास का कार्य आया भी है गरीबों तक, लेकिन हर गरीबों को जिसको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल सका। 50% लोगों को मिला है, 50% लोगों का लूट करके अपने स्वार्थ बस नेताओं के माध्यम से दूसरे जगह चला गया। कई पार्टी है, आरजेडी है, कांग्रेस है, अभी एनडीए है, उसमें कहाँ आप देखते हैं आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, कैसे? रही बात जहाँ तक कि आज के डेट में एनडीए वाले लोग कहते हैं जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज। तो जंगल राज तो 15 साल पहले बताया, तो फिर उसी लोगों को फिर टिकट जो है देती है। यही चीज तो हम बताना चाह रहे थे। नहीं, यही चीज हम आपको बताना चाह रहे थे। एनडीए वाले जंगल राज गरज रहे हैं। ये डरा करके वोट क्यों लेते हैं? काहे कि जंगल राज से आए हुए जंगल राज लोगों को टिकट कैसे दे रहे हैं? 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है। नहीं, यही तो हम आपको कहना चाह रहे हैं कि आज एनडीए में जो टिकट मिला है वो भी तो जंगल राज से ही होके आए हैं। ऐसा नहीं कि इसी राज्य में थे लोग। दोषारोपण जिसे भी लगा रहे हैं, तो 20 साल पहले का दोषारोपण आज 20 साल के बच्चे जवान हो गए, वोटर बन गए, उसे जंगल राज से क्या मतलब? उसको तो विकास से मतलब है। वैसे ही लोगों को प्रत्याशी बनाया जाता है, चाहे 20 साल की बात करें या उसकी बात। हाँ, नहीं, वो तो सबको दिख रहा है। भले आज के बच्चे जो जवान हुए हैं वो नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन बूढ़े लोग समझते हैं इस बात को कि उसी का शाखा यहाँ नजर आ रहा है। अभी का राज कैसा लग रहा है? 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है। सरकार में तो दो ही चीज की उपलब्धि बहुत अच्छी हुई, यानी कि हमारे घर के महिलाओं के, हमारे समाज की महिलाओं के, हमारे राज्य की महिलाओं बोलने का हक मिला। महिलाएं खुल करके हर जगह भागीदारी बनी। और क्या? तो क्या कहना चाहते हैं अंत में? आप चुनावी जनसंपर्क अभियान कुछ नहीं, आज हम और बहनों से यही कहना चाहते हैं कि सरकार आपकी अपने जगह है, उसको तो नेता लोग चुनते हैं, जिसे आप यहाँ से जिता के भेजते हैं, प्रतिनिधि यहाँ से जिता के भेजते हैं, वो आपकी सरकार को चुनते हैं। आप ऐसा व्यक्तित्व वाले लोगों को चुन के भेजिए, कोई सरकार आपके व्यक्तित्व को बनाए रखे। हम प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी है, क्या नाम बोले आप? अनुज कुमार मंडल जी। इन्होंने क्या कुछ कहा हमारी वीडियो में, देखिएगा। फिर में क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन मेरा चैनल आपसे 11 तारीख को अपना मतदान करें, पहले मतदान फिर जलपान। धन्यवाद। आ रहे हैं कि क्षेत्र के जो हवाई अड्डा था, ये हवाई अड्डा के बारे में अधिक क्या पूछिएगा, यहाँ से जनता से पूछिए।
भागलपुर के बुद्धिजीवी लोगों से पूछिए वो क्या कहते हैं। हम जो कह रहे हैं समझ लीजिए हमसे भी पढ़े लिखे लोग होंगे, हमसे भी ज़्यादा बिजनेसमैन होंगे, उन लोगों को बहुत ज़्यादा इसका दरकार है कि हाँ हवाई जहाज़ से जा करके एक दिन में कलकत्ता से मार्केटिंग करके चले आए, दिल्ली से मार्केटिंग करके चले। बिजनेसमैन के लिए सबसे घाटा का सौदा हुआ भागलपुर से हवाई अड्डा हटना। आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं और एनडीए है, फिर आरजेडी है और कांग्रेस है और जनसुराज वगैरह पार्टी है, तो इसमें कहाँ स्टैंड करते हैं आप? रही बात जहाँ तक कि जनता का जो माहौल है, जनता के बीच हम सारे लोग हैं, सारे लोग जिस तरह से आ रहे हैं जहाँ उस प्रकार से हम तो नहीं आ सक रहे हैं। जैसे कि जदयू हैं तो जदयू के लोग अपने पार्टी विशेष पर आ रहे हैं, कांग्रेस से लोग पार्टी विशेष से आ रहे हैं, आरजेडी के लोग पार्टी विशेष से आ रहे हैं और हम निर्दलीय आ रहे हैं। अब जनता को तय करना है कि किनको सपोर्ट करना है। सरकार को लेकर के क्या कहेंगे? सरकार का क्या कहेंगे? सरकार तो क्या होगा? जनता चुन करके नेता सबको भेजते हैं, यहाँ से प्रतिनिधि लोगों को वो सरकार चुनते हैं। तो क्या ऐसा मुद्दा है जो विकास होना चाहिए था विधानसभा क्षेत्र में, या आप सोचते हैं कि अगर हम विधायक बन जाएंगे बाय द वे तो क्या कुछ ऐसा होगा? बिहार के विकास के लिए हमारे मुख्यमंत्री महोदय इतना किए हैं। दीदी का क्या कहते हैं लखपति योजना, मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी ने मिल करके लखपति योजना और ये सब जो जीविका दीदी सबका जो बनाया है, आशा सबका जो चयन किए हैं, इससे बहुत ज़्यादा विकास होना है। लेकिन होता क्या है, इन लोगों को भी टॉर्चर किया जाता है। इन लोगों का जो पैसा इनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। इनसे भी कमीशन खोरी का धंधा चला जा रहा है। कोई जीविका दीदी खुश है क्या? कोई आशा वाली खुश है क्या? कहा कि सबके पीछे कमीशन है। क्या कहते हैं आंगनबाड़ी, इसके भी पीछे कमीशन है। अरे वो बच्चे का पैसा है, गरीबों। चुनाव बहुत नज़दीक आ गया है, अब 11 तारीख को वोटिंग होगी और ये कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में है। आप अपना बताइए, कौन है, क्या परिचय बताइए और कहाँ क्या घूम रहे हैं? सारे लोगों को मेरा पहले प्रणाम। मेरा नाम अनुज कुमार मंडल है। हम कहलगांव 155 से निर्दलीय उम्मीदवार हैं। मेरा नाम अनुज कुमार मंडल, मेरे पिताजी का नाम श्री रामदास मंडल। मेरा घर शाहपुर जंडी, अभी गोल्ड सड़क कुकुलियों में रहते हैं। पोस्ट घोगा, थाना घोगा, जिला भागलपुर। तो क्या मतलब अब चुनाव लड़ रहे हैं जी, किस मुद्दे पर लड़ रहे हैं और क्या पब्लिक का रुझान है? चुनाव मुद्दा मेरा एक ही है। सब दिन आज 30 वर्षों से हम आपके राजनीति से जुड़े हुए हैं। मैट्रिक पास किए हैं और राजनीति को बहुत नज़दीक से देखे हैं और तभी से आज तक। मेरे भाई साहब 2005 में विधायक बने। कौन? श्री अजय कुमार मंडल। ठीक। और इनके पहले 1990 में आए थे हमारे समाज के ही महेश प्रसाद मंडल थे, जो मंत्री भी रहे आरजेडी में। तभी से हमने राजनीति को देखा और तभी से जितना सेवा कर सके हैं किए हैं। अब सेवा करने की जहाँ तक बात है, हम घर घर तो नहीं जा कर के कर सकते हैं, लेकिन जो भी मिले, जैसे मिले, जिन्होंने हमसे कहा, सबकी सेवा की है, सबकी मदद की है। और जब नहीं कर पाए हैं तो ये अपने आप को हम कोसते हैं। क्यों? ये सिस्टम ही कुछ ऐसा बनते चला गया कि यार जैसे ब्लॉक में सीओ को किसी गरीब के लिए मोटेशन के लिए हमको टेलीफोन करना है तो हम नहीं कर पाए। यदि कर भी पाए तो काम नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि हम उस सिस्टम में नहीं हैं। और इस सिस्टम से जुड़ने के लिए मैंने इस उम्मीदवारी को रास्ता काटा। कहलगांव बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है और यहाँ पे बटेश्वर बाबा बटेश्वर स्थान है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। एक जो है सरकार ने जो है यहाँ हवाई अड्डा कहलगांव के गोराडी में बनाने की बात कही थी, फिलहाल वो शायद सरकार ने कर दिया कि सुल्तानगंज बनेगा। तो आप इस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, क्या ऐसा सहूलत और मिलना चाहिए था, बताइए। जिस चीज़ को आपने पूछा है, बाबा बटेश्वर नाथ यानी कि विश्वविख्यात है, बगल में विक्रमशिला भी है। यहाँ हवाई अड्डा बनना था गोराडी में। हमारे भाई साहब ने बहुत प्रयास किए, यहाँ तक कि अपने से फीता पकड़ करके हवाई अड्डा का नापे में सहयोग किए। और उसके बाद जब हवाई अड्डा का कैंसिल हुआ या जब सुल्तानगंज चला गया तो बच्चे लोग वहाँ कागज़ के हवाई जहाज बना के उड़ाने लगे, यानी कि कमेंट करवाने लगे कि अजय मंडल जी से नहीं हुआ। तो अजय मंडल जी से नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ?
कौन कौन इसके बीच में थे? क्या कारण रहा कि जहाँ से उठ के वहाँ चला गया? हालांकि सरकार ने वहाँ घोषणा किया। हमने सुना है, सच्चाई क्या है आप लोग से भी छिपी हुई नहीं है। हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय जो आज माननीय सम्राट चौधरी जी हैं, उनका भी योगदान है यहाँ से हवाई अड्डा सुल्तानगंज ले जाने में। और जहाँ तक हम उतनी गहराई में तो नहीं है, लेकिन निशिकांत भैया का नाम, गोड्डा सांसद जी का भी नाम आ रहा है इनमें। क्या चीज़ के लिए? यानी कि यहाँ से उठ करके सुल्तानगंज जाने में हवाई अड्डा का। तो हवाई अड्डा तो सरकार ने एक ही जिला में सुल्तानगंज में तो बन रहा है, फिर यहाँ नहीं हुआ तो क्या परेशानी? नहीं, परेशानी ये हो कि गोराडे में जो बनना था उसका जमीन एक्वायर हो गया, सब चीज़ हो गया, और वहाँ की जनता इतना खुशहाल थी कि हजारों लोगों को यह काम मिलता। पान भी बेचता, पुड़िया भी बेचता, चाय का दुकान भी करता था, हजारों लोग जीते उससे। इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलता है। इस लोगों के क्षेत्र को एक मुफ्त रोजगार मिलता, जो कि रोजगार से वंचित रह गए। क्षेत्र का विकास होता।